हेलो एवरीवन। ये हमारी काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है हमारे फिश चैनल के लिए। और बस रीज़न यही है कि आलस कह लो, टाइम मैनेजमेंट थोड़ी ख़राब चल रही थी और बहुत सारे रीज़न थे। पर अब मैंने सोचा है कि दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ एक बार, और रेगुलर थोड़ा रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे, थोड़ा सेट करके रखूँगा इस बार मैं ढंग से, कि ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो जब मैं वीडियो बनाऊँ और काफ़ी लेट बने वीडियोस। तो एक तो अपडेट देने थे कुछ, और दूसरा कुछ चीज़ें जो मैंने डिस्कवर करी अपनी फ़िश कीपिंग में वो भी बताना था रिसेंटली बहुत। एक तो मैंने जो देखा कि जो मेरा एक्वेरियम है प्लाटी वाला, जो मैंने आपको कई वीडियोस में शॉर्ट्स में भी आपको दिखा रखा है, उसमें क्या है कि दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी। एक तो ये था कि मैंने ना बीच में बेसिकली मैंने जितना भी आपको अपनी वीडियोस में दिखाया है तो अब तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एक बाहर एक मेथड होता है अमेरिका या इन जनरल यूरोप में, क्योंकि फ़िश कीपिंग जो है स्पेशली एक्वेरियम में या इस सब में, तो वो जो है वही वहाँ पे ज़्यादा एडवांस्ड है। इन अ सेंस एडवांस भी नहीं, उनको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ ये टेक्नोलॉजी वाइज और नो हाउ जैसे कहते हैं ना कि नॉलेज वाइज, क्योंकि यहाँ पे कम रहा है तो नॉलेज कम है। पर जितना मैंने देखा है तो एक मेथड होता है उनका वॉलस्टेड मेथड, वॉलस्टेड या फिर वॉलस्टेड ही कह लो आप। वॉलस्टेड अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि वॉलस्टेड मेथड क्या होता है ऑफ एक फ़िश कीपिंग। वॉलस्टेड मेथड में आप क्या करते हो कि बेसिकली आप कोई नेचुरल जो नदी, तालाब, लेक, उसका जो एक तरीके से एनवायरनमेंट होता है उसको आप कॉपी करने की कोशिश करते हो अपने एक्वेरियम के अंदर। मतलब आप बिल्कुल नेचुरल चीज़ों पे फोकस करते हो, ना कि आर्टिफिशियल। तो नेचुरल चीज़ों में जैसे हम देखते हैं लेक पॉन्ड्स, और इनके अंदर मिलता क्या है, तो बेस पे जो होती है लेक पॉन्ड की मिट्टी होती है, सॉइल होती है जो, और प्लांट्स होते हैं उसके अंदर, फिशेस होती हैं उसके अंदर। तो ये हमने देखा है जनरली। लेकिन जो एक्वेरियम स्पेशली इंडिया में जब मैं जितना मैंने देखा है और मैं जो करता आ रहा था अब तक, कि एक्वेरियम बहुत आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं लोग। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल पसंद है, वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं नेचुरल के लिए थोड़ी आपको नॉलेज चाहिए। दूसरा, आपको कई बार नेचुरल के भी बहुत तरीके होते हैं। कई तरीके बहुत महंगे पड़ते हैं। जैसे कई तरीक़ों में आपको बहुत महंगी सॉइल ख़रीदनी पड़ती है जो एक्वेरियम की आती है, महंगी फ़िशेज़ रखनी पड़ती हैं, महंगे। तो बेसिकली वॉलस्टेड मेथड जो होता है वो होता है कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट को कॉपी करें, पर एक बहुत ही ज़्यादा चीप इकोनॉमिक टर्म्स में, जैसे हम पैसे की बात करें तो बहुत सस्ता पड़े आपको, और आपको कुछ भी आर्टिफिशियल ना यूज़ करना पड़े। जैसे आपने मेरे एक्वेरियम में देखा है, मेरे एक्वेरियम में कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं है। मतलब सब कुछ जो है वो है कि आपको मतलब नेचुरल जो मिले। कुछ चीज़ें नेचुरल मुश्किल है, जैसे अब लेक या पॉन्ड में सनलाइट आती है तो आप अपने एक्वेरियम में या तो सनलाइट के नीचे बाहर आपको रखना पड़ेगा घर से। घर के अंदर है तो आपको उसमें लाइट तो लगानी पड़ेगी, तो वो एक चीज़ है। हीटर आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि उसकी भी फिर वही दिक्कत होती है कि आप नेचुरल जो पॉन्ड्स और लेक होते हैं वो तो अपना उनका टेम्परेचर या फिर उनके अंदर जो फ़िश रहती हैं उनका वो होती वैसी हैं कि उनको ठंडे पानी या गर्म पानी से इतनी दिक्कत नहीं है। पर जो आपके पास एक्वेरियम में वो आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या वो ठंडे पानी या गर्म पानी में रह सकती हैं, चेंजिंग टेम्परेचर का उन पे क्या असर होता है। तो मैंने अपने एक्वेरियम के अंदर आप देखेंगे कि कोई महंगी सॉइल यूज़ नहीं करी है, कोई जो है आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं यूज़ करे, कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ किया है। तो ये वॉलस्टेड मेथड है। वॉलस्टेड मेथड मेरा 100% वॉलस्टेड नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल वॉलस्टेड मेथड में क्या होता है कि आपको जो नॉर्मल आपकी वर्मी कंपोस्ट होती है ना, या फिर
खाद वाली मिट्टी होती है जो आपको कहीं जहाँ पे पौधे बिकते हैं वहाँ मिल जाएगी, वो आपको सबसे पहले एक्वेरियम में सबसे पहले डालनी होती है नीचे। उसके ऊपर आपको क्या करना होता है कि या तो सैंड डालनी होती है जो आपकी जमुना रेती होती है, आप पता होगा इंडिया में, और या फिर आपको कुछ जैसे मैंने बहुत छोटे छोटे रेती या पत्थर डाल रखे हैं, बहुत छोटे छोटे, तो ऐसे होता है। मेरे में वो जो वर्मी कंपोस्ट मैंने नहीं डाला था, और अगर मैं उसको डालता तो मुझे एक्वेरियम को दोबारा सब कुछ निकाल के फिर, तो वो बहुत मतलब मुझे नहीं करना था वो। अगर अब मैं कोई नया एक्वेरियम रखूँगा तो हाँ ज़रूर मैं करूँगा, मैं सबसे नीचे वर्मी कंपोस्ट डालूँगा। उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये होता है। दूसरा जो है कि आप अगर अब ये मेथड की फ़ायदा क्या है ना, आप आर्टिफिशियल एक्वेरियम रख रहे हैं या फिर वॉल स्ट्रेट रख रहे हैं, तो मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि नेचुरल जो एक्वेरियम है या नेचुरल प्लांट्स एक्वेरियम के अंदर क्यों ज़रूरी है। बेसिकली अगर आपके पास प्लांट्स हैं ना एक्वेरियम में और अच्छी लाइट है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी मछलियाँ बीमार नहीं हो सकती, मर नहीं सकती, या फिर एल्गी नहीं होगी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आपकी जो मेंटेनेंस है ना एक्वेरियम की, वो लगभग 100% से 5% हो जाएगी। 5% क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत हफ्ते में एक बार खाना डालना पड़ेगा, लाइट जलानी बंद करनी पड़ेगी दिन में, घर ठंड में आपको हीटर चलाना पड़ेगा, बस ये आपकी मेंटेनेंस है। अगर आपके एक्वेरियम में लाइव प्लांट्स हैं, कई लोग जैसे मैं पहले होता था कंफ्यूज कि भाई लाइव प्लांट्स बहुत महंगे आते हैं, उनके लिए तो सॉइल भी चाहिए, वो बड़ी महंगी, उनके लिए CO2 चाहिए, वो बड़ा महंगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तब है जब आपकी कुछ प्लांट की भी स्पीशीज़ होती हैं, अलग अलग तरीके के पौधे हैं जिनको अलग अलग चीज़ें चाहिए। अगर आप ऐसे पौधे भी होते हैं जिनको बस लाइट चाहिए, बस जैसे मेरे पास जो प्लांट है, मैं आपको इसका नाम बता दूंगा। वैसे तो इसका नाम हाइड्रेला है, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये प्लांट, या वाटर स्प्राइट आता है, वाटर स्प्राइट करके आप सर्च करना। ये आपको अगर किसी साइट से चाहिए तो आपको बहुत साइट्स हैं, अमेज़ॉन है, एक वो बनी कार्ट है, ठीक है। ये दोनों साइट मैंने यूज़ करी हुई हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा, कोई और साइट मैंने नहीं यूज़ करी। या फिर लोकल अगर आपके आसपास में जो एक्वेरियम वाले हैं उनके पास अगर प्लांट्स हैं तो आप उनसे ले सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको प्लांट्स बताए ना, 2 हाइड्रेला, वाटर स्प्राइट, इनको बस पानी और लाइट चाहिए, और खाने के लिए जो फिश पॉटी करती हैं, बस। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप मतलब मैं आपको अपने एक्वेरियम में दिखा चुका हूँ कितनी बार, और आपने देखा है उसके अंदर जो ग्रोथ आ रही है उसमें प्लांट्स की, वो कैसे है। मैं ना तो कोई फर्टिलाइज़र डालता हूँ, मैं ना तो कोई मिट्टी डालता हूँ, सॉइल वर्मी कंपोस्ट, मैं खाना भी अगर डालता हूँ हफ्ते में एक बार डालता हूँ। और आपने ग्रोथ अपने सामने देखी, मैंने कितनी शॉर्ट्स बना रखी हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और ये 100% सच है। मैं इसमें आज तक मैंने फर्टिलाइज़र नहीं डाला, आज तक खाना ऐसा नहीं किया रोज़ डालना या फिर कुछ, बस सिर्फ एक चीज़ है जिसको मतलब मैं आपको बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, सबसे ज़्यादा, और वो है आपकी लाइट। अगर आपकी लाइट प्रॉपर नहीं है, मैं इन प्लांट्स के लिए तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी, और होगी तो वो ऐसी होगी कि, क्योंकि प्लांट्स का बेसिकली काम है कि जो भी पॉटी प्रोड्यूस हो रही है, जो भी वेस्ट, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं जो फिश को मतलब वो सड़ के उसको परेशान करेंगी, प्लांट सिर्फ उसको यूज़ कर लेते हैं। उस वजह से क्या है कि आपकी जो एक्वेरियम साफ़ करना है वो नहीं करना पड़ेगा, करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, उनकी थोड़ा बहुत वो नीचे सेटल होगी उस पर सैंड में, वो जो है, पर आपके प्लांट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उससे। तो लाइट सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी, मतलब लाइट से ज़रूरी कुछ नहीं है प्लांट की ग्रोथ के लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस हो कुछ लोगों का जो अलग हो।
मेरा जितना एक्सपीरियंस है, लाइट नहीं है तो ग्रोथ नहीं है, चाहे कोई प्लांट हो। मतलब जनरली सबसे ज़्यादा मैंने देखता था कि सबसे ज़्यादा इजी ग्रोइंग प्लांट कौन सा है जिसको मतलब कुछ भी ना, क्योंकि पैसे की हमेशा मतलब ऐसा रहता था कि इतने पैसे नहीं होते हैं जनरली। मैं भी अपने कॉलेज डेज़ में हूँ और पैसे इतने नहीं होते हैं, तो इतना पैसा, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों पे जाओगे ना, फर्टिलाइज़र, CO2, उसके बाद वो प्लांट्स जो सॉइल में लगते हैं, एक्वा सॉइल, और पता नहीं लाइट्स और अलग अलग, मैं सच बता रहा हूँ आपका इतना खर्चा हो जाएगा, इतना खर्चा, और पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे। रेयरली अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो हाँ हो सकता है, पर पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, और बेसिकली आपको भी इतना खर्चा करना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइट, और ऐसा नहीं है लाइट बहुत महंगी आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ 2 फुट का, अगर आपका 2 फीट का टैंक है लेंथ में, और ब्रेड्थ में तो मेरे ख्याल से एक फीट ही होता है, 1 फीट से भी कम। और अगर 2 फीट का लेंथ है, मतलब ऐसे लंबाई जो अगर 2 फीट है, आपकी लाइट जैसे मैंने ख़रीदी थी, आपकी लाइट आ जाएगी 800-900 के आसपास। सिर्फ लाइट ही एक ऐसा खर्चा है जो आपको करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट आएगी उसकी। उसके कंपैरिजन में अगर आप लोकल शॉप से एक्वेरियम बनाते हैं या खुद कांच काट के बनाते हैं, जो कुछ लोग करते हैं, DIY जिसे कहते हैं, कुछ खर्चा नहीं होने वाला, ठीक है। मैं अपना बताऊं, मेरा जो मैंने एक्वेरियम लिया है ये कर्व्ड ग्लास का है, तो ये थोड़ा महंगा आएगा आपका, 3-4 हज़ार का आएगा। पर अगर आप नहीं लेना चाहते ऐसा कर्व्ड ग्लास का, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका कुछ खर्चा ही नहीं होगा, सिर्फ लाइट का ही खर्चा होगा। 2 फीट से ज़्यादा है टैंक तो 1200-1500 में लाइट चली जाएगी। बस एक लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पैसा लेगी। थोड़ा तो आपको बजट अगर होना चाहिए, ताकि तभी आप एक्वेरियम रख सकते हैं। अगर कुछ बजट ही नहीं है, तो बिल्कुल ही कुछ बजट नहीं है, तो हाँ मैं आपको ये बोलूँगा कि आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि लाइट भी DIY बन जाएगी, ठीक है। आप बाज़ार से LED वो जो आते हैं ना, स्ट्रिप्स आती हैं, वो 30 वाट की, 15 वाट की, 20 वाट की आप ला सकते हैं और वो चिपका सकते हैं किसी पैनल पे, ठीक है। उसकी वीडियो भी है काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे, तो वो आप कर सकते हैं। उस केस में फिर आपको लाइट का भी खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला। तो ये बेसिकली बताने वाला था, और मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। आज की वीडियो का कोई स्पेशल टॉपिक नहीं था, बस एक रीस्टार्ट करनी थी वीडियो बनानी, जो काफ़ी टाइम से नहीं कर रहा हूँ, और आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। पहले भी कर चुका हूँ, अब भी कर रहा हूँ, और फ्यूचर में भी करता रहूँगा, आपकी नॉलेज के लिए, मेरी नॉलेज के लिए। जितना बताते हैं उतना सीखते भी हैं खुद, तो इसलिए आज की वीडियो के लिए इतना। थैंक यू एवरीवन।